बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ चैप्टर 9 की आज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज ना करवाया करें, बच्चे खुद ट्राई करेंगे। मैं रिव्यू एक्सरसाइज के मामले में कहता हूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से लाजमी आएंगे, इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ। हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। उसमें मल्टीपल चॉइस है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स से भी ऑब्जेक्टिव बन सकती है 4 ऑप्शन की। इसलिए मैं हर चीज़ रिव्यू एक्सरसाइज को ख़ास तौर पे तवज्जो से किया करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मल्टीपल चॉइस है। नंबर 1 है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड 1 कहता है 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, सारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल, x2 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 तो अंडर रूट 2। पहली ऑब्जेक्टिव का जो ट्रू ऑप्शन है वो है अंडर रूट 2, जो वो है ऑप्शन डी। साथ सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे और हमें वेरीफाई हो जाए, क्योंकि कुछ कई दफ़ा होता है कि आंसर जो होता है वो बुक पे गलत होता है, हम इसलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। दूसरा है स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन 1 0 और 0 1 के दरमियान हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट जो माइनस हो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अंडर रूट 2 इसका भी ऑप्शन है और वो है ऑप्शन सी। दूसरे का है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। आगे स्टूडेंट चलते हैं थर्ड की तरफ। मिड पॉइंट फाइंड करना 9.3। हमने मिड पॉइंट को डिस्कस किया 9.3 के अंदर और कह रहा है 2 2 और 0 0, 2 2 0 0 के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर x1, 2 प्लस 0 ओवर 2, y1 2 प्लस 0 ओवर 2, 2 ओवर 2, तो 1 और 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 1 और 1 आता है हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर, तो थर्ड है हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं 4 की तरफ। ये भी मिड पॉइंट ही फाइंड करना है हम लोगों ने, फार्मूला लिखा रहने देते हैं इसको। चलते हैं 4 है स्टूडेंट 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 और दूसरा है हमारे पास माइनस 2 2। उस तरह स्टूडेंट x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y, x1 2 माइनस 2 ओवर 2, y1 माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2, 0 ओवर 2, तो 0 और 0 हमारे पास चौथे का करेक्ट ऑप्शन 0 और 0 और 0 0 में है ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 4 का। 5 है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड। अब क्या है ऑल साइड इक्वल, यानी अगर मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल है, इसका है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीनों साइडों की लंबाई अगर बराबर हो तो हम कहेंगे इक्विलेटरल, मसावी इजला मसलस, ऐसी मसल जिसके तमाम इजला की लंबाई, ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल, उर्दू में मसावी, और ये है इक्विलेटरल ऑप्शन सी हमारे पास। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड। डिफरेंट मतलब हो गई हर साइड। अगर हम इसमें ट्राइंगल इस तरह बना लें, यानी अगर कहें हम ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, 3
4, 5। अब तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। अ ट्राइंगल हैव ऑल साइड आर डिफरेंट लेंथ इज़ कॉल्ड स्केलन। मुख्तलिफ इज़लाम नाम से इज़हार है, मुख्तलिफ इज़लाम मसलस स्केलन ट्राइंगल। और ये ऑप्शन जो है छठे का वो है ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ले स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में है। करवाने का मकसद क्या है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आ जाता है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू एंड विच फॉल्स। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट। पहले जो है वो फॉल्स है हमारे पास। स्टूडेंट फर्स्ट फॉल्स, ये लाइन है। अब लाइन को आप जितना मर्ज़ी लंबा कर सकते हैं, यानी अब ये इसको इधर से लंबा कर लें, इसको इधर से लंबा कर लें, तो लाइन का जो होता है वो कोई एंड पॉइंट है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, याद रखिएगा। नंबर 2, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, तो वही बात होगी, ये भी फॉल्स है क्योंकि मैंने बताया अभी कि लाइन सेगमेंट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है, अ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। अ ट्रायंगल इज फॉर्म बनाई जा सकती है 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट से, 3 कोलिनियर पॉइंट। अब ट्राइंगल, अब देखिए ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। अब जो पॉइंट ए की लाइन पर वाक़या हों तो ये क्या इस लाइन में ए बी और सी, तो क्या इससे इनको मिलाने से ये कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। ट्राइंगल हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो फिर अब यानी एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, अब इनको आपस में मिलाएं तो ट्राइंगल बन जाती है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से ट्राइंगल बनती है, ठीक है। कोलिनियर के ऊपर मिले तो वो ट्राइंगल नहीं बनती। नंबर 4 है स्टूडेंट, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टेक्स। हर साइड पे 2 वर्टेक्स, आप देखिए, देखें यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो 2 ही बनेंगे वर्टेक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ऑप्शन 4 का जो है वो ट्रू है। हमेशा एक लाइन पे 2 वर्टेक्स ही बन रहे होते हैं। कोने, वर्टेक्स मतलब कोने होता है उर्दू में कह दें तो। 5वां, दी एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल हैज़ कोलिनियर। अब ईच जो दी एंड पॉइंट, अब देखें रेक्टेंगल बना लें ज़रा, ये रेक्टेंगल है, इसको अगर नाम दे दें हम किसी तरह से भी, ए बी सी और डी, रेक्टेंगल है। और कहता क्या, द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल, ईच साइड यानी ये साइड है और ये साइड जो होती है, ये क्या होती है हमेशा, ये साइड कोलिनियर होती है हमेशा, और बिल्कुल ये एक ही लाइन पर ऊपर होते हैं लाइन के पॉइंट, तो फिर ये कोलिनियर होती है क्योंकि रेक्टेंगल बनती ही तब है एक लाइन जो होती है। 5वां छठा है स्टूडेंट, ऑल द पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। अब 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, अगर हम ये है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हों, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी पॉइंट हों, एक ही लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट वाक़या होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, हम ख़त होते हैं, एक ही ख़त पर वाक़या होते हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त है। 7वां है, ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेट। अब कहते हैं जी ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन अब देखें ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, तो ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, रीजन, और यहाँ से ये दोनों को सेपरेट आउट करता है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो ये भी हमारे पास क्या ऑप्शन है, ट्रू होगा। ले स्टूडेंट, रिव्यू में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ सवाल जो हैं वही जो हमने पीछे किए हुए हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि परेशानी ना हो। 3 सवाल हैं। थर्ड के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट। उसी तरह 1 है हमारे पास, इसमें 6 3 3 और -3। थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं ताकि हमने पहले किया हुआ डिस्टेंस समझाने के लिए ज़रा एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल, ऊपर स्क्वायर रूट x2 3 - 6 का होल स्क्वायर, y2 -3 -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास 45। अगर 45 के फैक्टर बना लें स्टूडेंट, 3 × 3 × 5, 3 2 टाइम है तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 5। 3 स्क्वायर रूट से बाहर और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 5। ले स्टूडेंट आगे चलते हैं। दूसरा है 7 5, थर्ड का 7 5 1 और -1। नेक्स्ट उसी तरह डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का ऊपर स्क्वायर रूट x2 स्टूडेंट 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 - 5 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया 72। अब सो 72 के फैक्टर बना लें तो फैक्टर बन जाएंगे 72 में 2 36, 2 पे 18, 2 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 2 का स्क्वायर 2 अकेला और 3 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। 3 2s are 6 बाहर और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा सिर्फ 2। ले स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा आपको किस तरह स्क्वायर रूट से बाहर, क्योंकि जो चीज़ स्क्वायर होती है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाती है कैंसल आउट हो जाती है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट इसका, और वो है 0 0 और -4 -3। 0 0 -4 -3। डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल, ऊपर स्क्वायर रूट x2 -4 0 का होल स्क्वायर, y2 -3 और 0। -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, और आंसर क्या हो गया 5। ये वही डिस्टेंस वाला फार्मूला जो हमने 9.1 में डिटेल से डिस्कस किया था। ले स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट 9.3 उसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और इसके भी 3 ही पार्ट हैं, उसी तरह चलते हैं। 4 की तरफ मिड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट है 6 6 4 -2। मिड पॉइंट स्टूडेंट x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 6 + 4/2, 6 - 2/2, 10/2, 4/2, 5s are 10, 2 2s are 4, 5 and 2। ये फर्स्ट का मिड पॉइंट हो गया। सेकंड बिल्कुल आसान स्टूडेंट, वही चीज़ें जो हमने पहले की हुई हैं। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट -5 -7 और -7 -5। मिड पॉइंट है x1 + x2/2, y1 + y2/, x1 -5 -7/2, -7 -5/2, -12/2, -12/2, 2 6s are 12, -6 और -6।
यही आंसर है स्टूडेंट। थर्ड है 8 0 0 और -12। थर्ड स्टूडेंट। नेक्स्ट उसी तरह मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2 x1 8 + 0/2 y1 0 - 12/2 8/2 - 12/2 2 4 * 8 2 6 * 12 4 और -6 और यही आंसर है इसका। लेट्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 के पार्ट 3 है। आगे स्टूडेंट डिफाइन द फॉलोइंग डेफिनेशन जो हमने इसमें शुरू में डिस्कस की थी, जिसमें हम इसको ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ज़रा रिफ़्रेश हो जाएगा सारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जो भी हम ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जैसे हमने अभी ये देखें कोऑर्डिनेट होते हैं यानी 6 और 4। अब देखें तो ये हमारे पास x है और ये क्या है, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट। आगे स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर वाक़या हों। यानी अगर हमारे पास एक लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, 2 और मोर देन 2 पॉइंट A B 2 और मोर देन 2 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड, 2 या 2 से ज़्यादा निकात जो एक ही लाइन पर वाक़या हों वो कोलिनियर या हम ख़त निकात कहलाते हैं। नॉन कोलिनियर, अगर अब यही जो पॉइंट अगर वो लाइन पर वाक़या ना हो, यानी ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे A है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो ये जो होंगे वो एक लाइन पर नहीं होंगे, जिसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। आगे स्टूडेंट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पीछे डिस्कस किया है। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हों, तमाम इज़ला की लंबाई बराबर हो, और ट्राइंगल इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल इफ़ इट हैज़ ऑल दी साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट स्केलन, मुख्तलिफ इज़ला मसलस, मुख्तलिफ इज़ला मसलस में क्या होता है, ऐसी मसलस जिसके तीनों इज़ला की लंबाई क्या हो, मुख्तलिफ हो। A triangle is called scalene triangle if all the 3 side length are not equal। आगे स्टूडेंट आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस को उर्दू में मसावी साइकीन मसलस कहते हैं। A triangle is called isosceles if 2 side are equal and third side is different। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है, ये मैं कहता हूँ इसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है और ये क्या है 5। अब इसके दो साइडों की लंबाई क्या है, सेम है, और थर्ड की क्या है, डिफरेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस मसावी साइकीन मसलस। आगे स्टूडेंट राइट ट्राइंगल कायमतुज़्ज़ाविया मसलस। राइट ट्राइंगल क्या है, इफ़ अ ट्राइंगल है वन एंगल इज़ इक्वल टू 90। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल जो हो वो कितने का हो, 90 का हो, कायमतुज़्ज़ाविया हो, राइट एंगल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट ट्राइंगल। आगे स्टूडेंट चलते हैं स्केयर, अ फिगर प्लेन इन अ फिगर फॉर्म प्लेन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 4 A B C और 4 गैर हम ख़त निकात से मिलने वाले पॉइंट। ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड द एंगल ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल टू 90। और हर वर्टेक्स पे एंगल जो हो वो 90 का बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केयर। सारी डेफिनेशन पीछे हमने डिस्कस की थी, ज़रा रिफ़्रेश हो गया ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन स्टूडेंट चैप्टर 9th रिव्यू एक्सरसाइज हमने डिटेल से डिस्कस की। उम्मीद है अब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।